हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेकेपी कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। अब होगा क्या कि जो भी अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जो अच्छे से मेहनत करेंगे, वो इस बार अपना एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लेंगे और आई होप कि उनकी नौकरी भी इस बार लग जाएगी। और जेकेपी कांस्टेबल के लिए आपने करना क्या है, अच्छे से आपने तैयारी करना अभी से शुरू कर देनी है। उसी के रिलेटेड हम फर्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 1 जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड लेके आए हैं। और जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड हम जितना भी उसका सिलेबस होगा, उसमें रीजनिंग और जीके की क्लासेस रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। और जेकेपी कांस्टेबल के मार्क्स के साथ साथ हम जेकेपी कांस्टेबल के जो सिलेबस आएगा उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी साथ में शुरू कर देंगे। और जो भी क्लास होगी, जैसे कि रीजनिंग की कोई क्लास हुई है या किसी भी चीज़ की कोई क्लास हुई है, तो उसी के साथ 30 एमसीक्यूज नेक्स्ट डेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही वो मददगार रहने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं जेकेपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट नंबर 1। सबसे पहला पोर्शन जो है वो जनरल अवेयरनेस का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। इन विच ईयर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द आईएनसी? 1927, 1928, 1929 या 1930? आप अच्छे से सोच के इसका आंसर दे सकते हो। राइट आंसर आप वीडियो पॉज करके दे सकते हो। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1929 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड? इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से सोच के देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1616। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू चेयर द आईएनसी एट कानपुर सेशन ऑफ 1925? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नीली सेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या नन ऑफ द अबव? इसमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगर आपने सी दिया है तो आपका गलत हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि इसमें जो हमने पूछा क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हु लॉन्च्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916? तो सितंबर 1916 में ऑल इंडियन होम रूल लीग किसने बनाई थी? महादेव गोविंद रनाड़े, बाल गंगाधर जी तिलक, एनी बेसेंट या जोसेफ बप्टिस्टा? तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंडियाज लार्जेस्ट बैकस्यूट प्रोड्यूसर? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा बैकस्यूट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है? उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या कर्नाटका? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एशिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? जे एंड के, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में है जो एशिया का पहला अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। सैडल पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? सैडल पीक जो है ये कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? ए, बी, सी या डी? ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हो। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाईवे 44 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? साइंस भी एक बहुत ही मेन पार्ट प्ले करेगा, इसमें मेन रोल होगा साइंस का। साइंस से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? जल्दी से आप इसका आंसर दे दो। राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, कोबाल्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? कोबाल्ट कौन सी विटामिन का कंपोनेंट है? इंपॉर्टेंट है, विटामिन मिनरल से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो राइट आंसर है डी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडेटरी डिजीज? अब हेरिडेटरी डिजीज क्या होती है? तो कौन सी इनमें से हेरिडेटरी डिजीज नहीं है? हेरिडेटरी डिजीज वो है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होती है बीमारी, पर इनमें से हेरिडेटरी डिजीज ल्यूकीमिया जो एक तरह का ब्लड कैंसर है, डी इसका राइट आंसर है, ये एक हेरिडेटरी डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स? ऑर्निथोलॉजी, पीडियोलॉजी, ओकेनोग्राफी या प्लेंटियोलॉजी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेंटियोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी स्टडी या बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन? क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्लाइकोजन कौन सी ह्यूमन बॉडी का पार्ट स्टोर करता है? लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्किन?
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, हेपेटाइटिस ए विच इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन यंग पीपल इज एन इन्फेक्शन ऑफ लीवर बाय बैक्टीरिया वायरस अमोबा जो प्रोटोजोआ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस ए वायरस होता है जी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा। प्रॉपर्टी एक कंडक्टर की जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज फिजिक्स में सबसे पहले किसको मिला था। पैरी क्यूरी, हैंडन लोरेंट्स, पीटर जीमन या डब्ल्यू सी रोइंटन। तो राइट आंसर इसका रहेगा डी। तो इनको किसके लिए मिला था, एक्सरे के आविष्कार के लिए मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेयर दिस विंड स्पीड। विंड की जो स्पीड है इसको पता करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, हु बिल्ट शंकराचार्य टेम्पल। जो शंकराचार्य टेम्पल है ये किसने बनवाया था। राइट आंसर गोनेंडा ए, गोपादित्य, हर्षा या सुसाला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोपादित्य इसका राइट आंसर रहने वाला है, गोपादित्य। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जो कब साइन हुई थी। राइट आंसर क्या रहेगा, अच्छे से सोच के आंसर दो। ऑप्शन नंबर बी, मार्च 16 1846। क्वेश्चन नंबर 20, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय विच रूलर। जो डोगरी स्क्रिप्ट थी ये कौन से रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजा शक्तिकरण। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन 20 मार्क्स का ख़त्म हुआ। तो ये आज थोड़े से क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट भी थे और कुछ बहुत ही आसान भी थे। 15 प्लस स्कोर इसमें अगर आप पहले मॉक टेस्ट में ही कर पा रहे हो 20 में से, तो एक अच्छा स्कोर है। आपने करना क्या, मॉक टेस्ट जब भी देना है नीचे आपने सेक्शन वाइज स्कोर भी लिखने हैं और टोटल स्कोर भी लिखने हैं। तो इसमें आपके कितने स्कोर हुए सेक्शन वाइज आप लिख देना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी आपके सिलेबस में पूछी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एरर डिटेक्शन से है। आपने एरर देखना है कौन से पार्ट में है। बिवेयर ऑफ ए फेयर वेदर फ्रेंड हु इज़ नाइदर ए फ्रेंड इन नीड नॉर ए फ्रेंड इन डीड। तो इसमें ए में एरर है, बी में, सी में या डी में, या इनमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है। नो एरर है तो डी आप बता सकते हो। तो राइट आंसर रहेगा ए, बी, सी या डी। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। फिटनेस एक्सपर्ट विल से दैट फर्स्ट ईटिंग प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर ए प्रॉपर वर्कआउट। ईटिंग इन द बिगिनिंग प्रोवाइड, फर्स्ट ईट प्रोवाइड, ईटिंग फर्स्ट प्रोवाइड, नो इम्प्रूवमेंट। राइट आंसर इसका रहेगा, अगर आपने दिया है सी तो बिल्कुल सही। फिटनेस एक्सपर्ट विल से दैट ईटिंग फर्स्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉर ए प्रॉपर वर्कआउट, तो ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये जंबल सेंटेंस है, इसको आपने बिल्कुल सही करके लिखना है। इसको करेक्ट अल्टरनेटिव में आपने लिखना है। तो पी क्यू आर एस हमारे पास 4 ये दिए हुए हैं। तो इनकी सीक्वेंस जो बताई हुई है वो नीचे इस तरह से बताई हुई है। आप वीडियो पॉज करो और आप इसको एक बार देख सकते हो। पहले 3 ऑप्शन में से ही आप बता दो कि राइट आंसर क्या रहेगा। ए, बी, सी क्या राइट आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर अगर आपने वीडियो पॉज करके दे दिया है तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये कैसे बनेगा, एस क्यू पी आर, एस का मतलब इन दी प्रजेंट एज। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ प्ले ए क्रूशियल रोल इन दी प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो इसका बिल्कुल सही बना है, ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन ही है। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार देख सकते हो। अब नेक्स्ट ये वाला पोर्शन है, इसको देख सकते हो। तो राइट आंसर क्या रहेगा। तो अगर आपने इसका आंसर दे दिया अभी तक तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये कैसे बनेगा, इट इज़ ए पिटी दैट ए नंबर ऑफ पेरेंट थिंक दैट दे विल बी एबल टू इंश्योर द हैप्पीनेस ऑफ देयर डॉटर बाय ऑफरिंग ए हैंडसम डाउरी। तो इसका ये इसी तरह से राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये भी इसी तरह का ही एक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन 3 फर्स्ट 3 से ही आप इसका आंसर दे सकते हो। वीडियो पॉज करके एक बार इसका आंसर आप दे सकते हो। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर सी तो राइट आंसर ये रहेगा, बिल्कुल सही, सी राइट आंसर इसका रहने वाला है। ये कैसे बनेगा, ये देखो। सबसे पहले आएगा आर, सबसे पहले राइट आंसर रहेगा इसका, सबसे पहले आएगा इट इज़ ए प्रिविलेज। उसके बाद एज वेल एज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, एज वेल एज द ड्यूटी हु इज़ वेल प्लेस्ड
दी वेल प्लेस्ड टू पे टैक्स। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अब फिल करनी है आपने ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन आपने डालना है। टू सेव द ड्रोनिंग मैन ए डैश ऑफ सेलर्स कम आउट इन द बोट, ट्रूप, क्रू, बैंड या गैंग। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रू इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें फिलअप करनी है, ही इज ए श्योर डैश इज सक्सेस फॉर विद ऑन ऑफ। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आई नीड ए कैमरा आई विल गेट डैश, तो गेट के आगे डैश है, इट दीज दिस दोज। क्या राइट आंसर रहेगा। सिंपल हैं ये दो तीन क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल हैं ये बिल्कुल इजी लेवल के हैं ये, तो आपका मजे से नंबर आएगा। तो ए राइट आंसर रहेगा, आई विल गेट इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये 10th से क्वेश्चन है, प्रोसून डैश फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट डैश बाय दिस टाइम। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, लेफ्ट हैव रीच। परसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट हैव रीच्ड बाय दिस टाइम, तो 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, ए पेपर रिटन बाय हैंड, एक ऐसा पेपर जो अपने हाथों से लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, हैंडीवर्क या थीसिस, तो उसको कहते हैं बी, मैन्युस्क्रिप्ट। बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो हमारा इंग्लिश पोर्शन भी ख़त्म हुआ, ये 10 नंबर का था। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ये बिल्कुल आसान था। इसमें आपका 9 स्कोर या 10 स्कोर तो होना ही चाहिए। आप नीचे बताना कमेंट सेक्शन में कि इस पोर्शन में आप कितना कर पाए हो। नेक्स्ट जो भी मॉक टेस्ट आएगा उसमें इसको भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लेके चलेंगे। थर्ड पोर्शन है रीजनिंग का, जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में, क्योंकि ये जो एक ऐसा होता है रीजनिंग, क्योंकि हर बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल आसान है। आसान तो ये होती है, पर ये आपका सबसे मुश्किल काम वो करती है कि ये आपका टाइम कंज्यूम करवा देती है ज़्यादा, और आपको पता भी नहीं लगता कि इसमें टाइम हमारा जा रहा है। तो आपको करना ये होता है कि जो आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लेगा उसको लास्ट में आपने करना है, और बाकी जो है वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेटर सीरीज से है, ए के बाद ये, उसके बाद एस वी वाई, तो इनके आगे क्या आएगा, ए जी और एस, इसके बाद क्या आने वाला है। अब ये देखो जो लास्ट वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, इधर जी यहाँ भी आया है, मतलब लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला, उसके बाद लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो एम आएगा सबसे पहले वाला, तो ये गलत हो जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ए बी सी। अब इन दोनों के बीच ए बी और सी दो आ रहे हैं इसमें, तो इसी तरह सब में दो दो का फर्क होगा, तो एम एन ओ के बाद पी, तो क्यू आर के बाद एस, तो इस तरह से आंसर आ गया ए एम पी एस। रीजनिंग बिल्कुल आसान है, अगर आपको सही अप्रोच पता चल जाए तो बिल्कुल सही आप कर सकते हो। ये सीरीज़ के क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है, पर अगर आप एक बार ये समझ गए तो आप आसान क्वेश्चन मज़े से कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, पूरा जितना भी आप लगा सकते हो दिमाग, वीडियो पॉज करो, 1.5 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ, आप इस क्वेश्चन को करके छोड़ना, आप कर भी लोगे मुझे लगता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वीडियो पॉज करके आई होप आपने आंसर दिया होगा इसका। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 489। तो ये किस तरह से क्वेश्चन है, तो इस तरह के सीरीज़ का क्वेश्चन होगा, तो सीरीज़ में यही होता है, जब प्लस होता है, जब माइनस होता है, जब प्राइम नंबर सीरीज़ होती है, जब डिवाइड होता है, जब मल्टीप्लाई होता है, 4 तरह की ये सीरीज़ होती है। पर इसमें डिफरेंस देखो 6 और 190 61 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो मतलब ये प्लस माइनस और डिवाइड वाली नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाली है। इतना अगर पहुँच के तो 6 5 जा 30 होता है, तो मतलब 5 जा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 4 जा हुआ, 6 4 जा 24 प्लस 5 किया तो 29। तो इसी तरह से देखो 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 किया तो 121 ही आएगा। तो इसी तरह से अगर हम लेके चलेंगे 121 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 तो कितना आएगा, राइट आंसर क्या रहेगा फिर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 484 प्लस 5 करेंगे तो 489। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, टाइम कंज्यूमिंग था, पर राइट आंसर अगर आपने निकाल दिया तो बहुत ही सही आपकी प्रिपरेशन चल रही है। चलते रहेंगे हम, रीजनिंग की क्लासेस भी आने वाली हैं, तो अपडेट रहना आप, रीजनिंग क्लासेस मेरे साथ पक्का आप साथ में रहना, तो हम पूरी रीजनिंग अच्छे से कवर करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ये क्वेश्चन भी मुश्किल है, पर देखते हैं कि इसको कौन कर पाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया आधे मिनट के अंदर अंदर तो बहुत ही तगड़ी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, पर ये इसमें कोई आसान सा नहीं है, कुछ थोड़ा सा अजीब सी इसमें ट्रिक है, तो देखते हैं कि आप इसका आंसर नहीं कर पाते हो या नहीं। वीडियो पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कैसे रहेगा, देखो 21 के बाद 63 के बाद 84 मल्टीप्लाई प्लस कुछ मुश्किल सा चल रहा है, तो 20 इसका ये देखो जो पहला नंबर है हमेशा
तो वो उसको आधा करो तो ये 1 आता है, 6 को आधा करो तो ये 3 आता है, 8 को आधा करो तो 4 आता है, इसी तरह 16 को आधा करो तो 8 आता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आई होप ये आपने शायद कर लिया होगा, पर ये थोड़ा सा मुश्किल था। अब क्वेश्चन नंबर 4 ब्लड रिलेशन से है, बिल्कुल आसान है। तो देखते हैं आप इसका आंसर कर पाते हैं, नहीं तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका। ये क्वेश्चन अगर किसी ने एक बार अच्छे से पढ़ा तो वैसे ही आंसर इसका निकल जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ये देखो ए जो है वो क्या है, ब्रदर है बी का, ए ब्रदर इज बी। तो बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, बी क्या है, सिस्टर है, सिस्टर को हम माइनस से डिनोट करते हैं, सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। तो एंड डी इज़ दी हस्बैंड ऑफ बी, तो डी हस्बैंड है तो इसको 2 से डिनोट करते हैं, डी इज़ दी हस्बैंड ऑफ बी। देन बी इज़ ए, तो बी ए का क्या लगा, बी ए का क्या लगा। अब ये देखो यहाँ पे ए इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, तो बी ए का क्या लगा है, सीधा अगर इतना बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर ए बी का भाई है तो बी ए की सिस्टर लगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सिस्टर है। बिल्कुल आसान था ये। अब हमने अरेंज करना है इन वर्ड्स को इन दी एज इन अकर इन डिक्शनरी। तो सबसे पहला राइट आंसर इसका क्या रहेगा, वीडियो पॉज करके आप आंसर दो इसका। तो क्या राइट आंसर इसका रहने वाला, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए, अब देखो सभी में 4 तो पहले है तो 4 को हम काट देंगे, 4 को हम काट देंगे। तो क्या है आगे 2 5 और 3, ठीक है, 2 5 और 3। अब 2 पहले आएगा या 5 पहले आएगा या 3 पहले आएगा, इन दोनों में से पहले कुछ आएगा। तो दोनों में क्या है, ओ है, ओ ओ और तीनों में ओ है। तो अब ये देखना है यू डब्ल्यू और एल, इन तीनों में से सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन सा आता है, तो वो एल आता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 3 और 5। तो इसके बाद क्या आएगा इसका, सीधा 5 आएगा। तो नेक्स्ट एल सबसे पहले आता है, तो राइट आंसर बी इसका रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए रो G is ninth from the left and K is seventh from the right and then find the total number of people in the row। एक रो है, G नाइन्थ है लेफ्ट से और K है सेवन्थ है राइट हैंड से। तो आपने टोटल नंबर ऑफ पीपल बताने हैं रो में। तो 41 16 17, वीडियो पॉज करके आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब ये देखो एक रो में G नाइन्थ है लेफ्ट से, कौन से नंबर पे है, नाइन्थ, और उसी रो में K सेवन्थ है राइट से। तो टोटल नंबर कितने होंगे, हम टोटल नंबर बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच के तो पता ही नहीं, बीच में क्या पता 50 हों 60 हों 70 हों, कितने हों तो कुछ पता नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर एनालॉजी से ये क्वेश्चन है, ये इस तरह से, ये इससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो आप। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 646। ये कैसे आएगा, ये देखो सबसे पहले 7 और 3 10 और 1 कितना हो गया 11, आगे 9 और 0 और 2 कितना होता है 11, बराबर 6 और 5 11 और 5 16। तो आगे देखो इन तीनों में से कौन सा प्लस करके 16 हो रहा है, तो यही वाला 6 6 12 और 4 16। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब अगर बैड को कोड किया जाता है 7, HIS को कोड किया जाता है 9, तो लो को कोड कैसे किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 5। अब बैड का देखो, बी की जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में नंबर होता है 2 होता है, ए का होता है 1 और डी का होता है 4। 4 to 6 और 1 कितना हो गया 7, तो इनको कर दिया प्लस, तो कितना आया 7। इसी तरह से एच का कितना होता है, तो एच का होता है 8, आई का होता है 9 और एस का होता है 19। इन सबको प्लस करो, 19 और 9 होता है, 19 और 9 होता है 28, 28 और 8 होता है 36। अब 36 को प्लस कर दो आपस में, 3 + 6 9, इन सबको प्लस ही करना है। तो उसी तरह से लो का कोड कैसे आएगा, तो एल का कोड होता है 12, ओ का होता है 15 और डब्ल्यू का होता है 23। इनको करो प्लस सबको, तो क्या आएगा 3 5 8 और 2 10 0 1 कैरी 1 और 1 2 और 2 4 और 1 50। तो इन जब 50 को प्लस करेंगे 5 + 0 तो कितना आएगा 5। इस तरह का ये क्वेश्चन था, इस तरह से ये निकलेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओथ को कोड किया जाता है इस तरह से, तो वर्ड को क्या कोड किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है, BSWH इसको कोड किया जाएगा। और ये किस तरह से कोड किया जाएगा,
अब इनका हमें डिफरेंस देखना है, OPQRST, तो उसी तरह से W के आगे WXYZAB, तो क्या आएगा, B आएगा। तो ये दो तो कैंसिल हो चुके हैं। अब इन दोनों में से देखना है नेक्स्ट ABCD, तो उसी तरह से OPQRS, तो आएगा S। तो इस तरह से BSWH वाला हमारा सही हो गया, हमने डिफरेंस देख के ही पता लगा लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, डायरेक्शन सेंस से रिचा ड्राइव्स 8 किलोमीटर टू द साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले ये देखो, रिचा जो है उसने ड्राइव किया कितना, 8 किलोमीटर साउथ की ओर। ये रिचा है 8 किलोमीटर उसने साउथ की तरफ, उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ घूमी, तो लेफ्ट यहाँ पे घूमी और कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर ट्रैवल की कितना, 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर, फिर से वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो वो है 5 किलोमीटर दूर। इसका और इसका डिफरेंस इसके बराबर ही होगा, तो 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट, जो इसमें अलग होगा वो उसको ऑड वन आउट कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मरकरी, मार्स, मून या विनस। तो इसमें जो मून है जो वो एक प्लैनेट नहीं है, बाकी सभी प्लैनेट हो, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें सीरीज दी हुई है, इसको आपने निकालना है। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह क्या आने वाला है, तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जितनी भी सीरीज चल रही है मल्टीप्लाई 2.5 करके आगे नंबर जो है वो आ रहा है, तो 12.5 को 2.5 से करेंगे तो 31.255 आएगा, तो राइट आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये स्टेटमेंट हैं और उसके बाद कंक्लूजन दिए गए हैं, तो कौन सा फॉलो करेगा। तो इसका ए राइट आंसर रहेगा, ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, अगर बायोलॉजी को इस तरह से कोड किया जाता है तो वाइव का किस तरह से किया जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखो, जो भी कोड इधर दिए हुए हैं तो वही हमने लगाने हैं। तो बी का कोड हमें नहीं पता तो वो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आई का कोड कितना दिया हुआ है, 2 लगाएंगे। उसके बाद बी का कोड कितना दिया हुआ है, 1 लगाएंगे। उसके बाद जी का कोड कितना दिया हुआ है, 5 लगाएंगे। तो एक छोड़ के 215 आएगा, एक छोड़ के 215 तो सिर्फ डी में है, तो राइट आंसर डी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब जो फिल अप है इनको सही भरना है ताकि ये बिल्कुल सही से एक पैटर्न बन जाए। तो इसका राइट आंसर वीडियो पॉज करके आप दे सकते हो। राइट आंसर रहेगा बी, A B C आएगा, इसके बाद फिर BA आएगा, उसके बाद आएगा CA। तो क्या बनेगा इसका पैटर्न, इसका पैटर्न बनेगा ABC CBA ABC CBA। राइट आंसर इसका ये रहेगा। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं जो वो करंट अफेयर से आएंगे, क्योंकि अब करंट अफेयर पे हम करना शुरू कर देंगे। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु मैनी मेडल्स वेयर वोन बाय इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मेडल्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज प्रपोज्ड GPS इनेबल्ड एंकल मॉनिटरिंग फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इसका, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एडिशन ऑफ पेरिस ओलंपिक विल बी प्लेड इन 2024। तो कौन सा एडिशन खेला गया इस बार ओलंपिक्स का, तो ऑप्शन नंबर सी, 33rd एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सी, आइसलैंड। लास्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। न्यू यूपीएससी चेयरमैन के रूम में किसने ओथ ली है अभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीति सूदन। तो हमारा पहला मॉक टेस्ट जो कि 15 मार्क्स का था ये खत्म हुआ जेकेपी कांस्टेबल का। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सेक्शन वाइज आपने कितने कितने मार्क्स लिए और टोटल आपके कितने मार्क्स आए हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट में। इसी तरह से मॉक टेस्ट बीच में आते रहेंगे और आप देखते रहना कि आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हो। ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, आपको करना ही है सिर्फ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, जो भी क्लास होगी उधर PDF आपको मिल जाएगी। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना आप। वहाँ भी फ्री में PDF जो भी हैं आपको चाहिए क्लासेस वगैरह की और मॉक्स के, वो मैं उधर शेयर करता रहूँगा। आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से जल्दी 3K पहुँचा देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।